अमेरिका ने चीन से मुस्लिम, उइघुर और अन्य अल्पसंख्यक समूहों पर हो रही दमन को खत्म करने की अपील की। भारत रूस यूक्रेन युद्ध पर किसी भी व्यावहारिक और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान का समर्थन करेगा। विदेश मंत्रालय। एक शीर्ष ब्राजीलियाई न्यायाधीश ने एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म को ब्राजील में निलंबित करने का आदेश दिया है। आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि कई देशों में यूपीआई का विस्तार होने की संभावना है। एक्टर मैथ्यू पेरी की मौत के मामले में चार्ज किए गए डॉक्टर ने खेद व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर पीएम मोदी के माफी मांगने के बाद विपक्ष की छोटी सोच की आलोचना की। चक्रवात असना अगले 24 घंटों में भारतीय तट से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। आईएमडी। पीएम मोदी सितंबर के पहले हफ्ते में ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा करेंगे ताकि संबंधों को मजबूत किया जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक घातक F-60 दुर्घटना के बाद वायुसेना के कमांडर को बर्खास्त किया। कोलकाता रेप मर्डर केस में न्याय की मांग को लेकर एफएमआ के डॉक्टर आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पाकिस्तान की आईएसआई आतंकवादियों के साथ मिली हुई है, पूर्व अमेरिकी एनएसए मैकमास्टर ने कहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने अमेरिका में एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस का दौरा कर नए पार्टनरशिप्स पर चर्चा की। केदारनाथ में MI-17 चॉपर से एयरलिफ्ट हो रहा हेलीकॉप्टर मंदाकिनी नदी के पास गिरकर क्रैश हो गया। ब्राजील ने मस्क के एक्स को ब्लॉक किया क्योंकि कंपनी ने स्थानीय प्रतिनिधि का नाम नहीं बताया। वरुण धवन ने अपनी भतीजी अंजनी के बॉलीवुड डेब्यू पर कहा, वेलकम टू द मूवीज। मौजूदा कानून महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं, केंद्र ने ममता बनर्जी को जवाब दिया। अप्रैल-जुलाई में यूपीआई ने 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन किए, जो पिछले साल से 87% ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लड़के के नदी में डूबने के बाद एसडीआरएफ ने तलाशी अभियान शुरू किया। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश जारी रहेगी क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र अवसाद में बदल गया है। किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर आज शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे, जिसमें ओलंपियन विनेश फोगाट भी शामिल होंगी। नशे में धुत सिविक वॉलंटियर ने कोलकाता के आरजी कर प्रोटेस्ट साइट पर बैरिकेड्स तोड़े, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ को ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए इंडिया U19 टीम में चुना गया है। कोझिकोड के एक युवक द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर फिल्म निर्देशक रंजीत के खिलाफ केस दर्ज। कोल्हापुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, ड्राइवर मौके से फरार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर पहली चर्चा पूरी हुई है, बोले एनसीपी प्रमुख अजित पवार। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर तेज फैसलों की जरूरत है, पीएम मोदी। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। मानवता शर्मसार। दिल्ली में एक महिला ने अपनी 6 दिन की बेटी को मार डाला, चौथी लड़की होने के सामाजिक कलंक का हवाला दिया। एलडीएफ कन्वेनर E.P. जयराजन ने सीपीआईएम राज्य समिति की बैठक छोड़ी, जिससे केरल के सत्तारूढ़ मोर्चे के शीर्ष स्तर पर बदलाव की अटकलें शुरू हो गईं। यूएस ओपन में भांबरी और बोपन्ना ने अपने अपने जोड़ीदारों के साथ जीत दर्ज की, जबकि बालाजी बाहर हो गए। कांग्रेस ने कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी देने पर विरोध प्रदर्शन किया। एफएमसीजी प्रमुख इमामी ने द मैन कंपनी में शेष 49.6% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की। एनआईए ने तमिलनाडु हिजबुत तहरीर मामले में मुख्य आरोपी को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों में त्वरित न्याय की जरूरत पर जोर दिया। जिला न्यायपालिका की रीढ़ और कानून के शासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक पालक्काड, केरल में शुरू हुई। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र को दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। एनआईए ने एक मुख्य आरोपी अजीज अहमद को गिरफ्तार किया, जो नौजवानों को रेडिकलाइज करके भारत में इस्लामिक कैलिफेट स्थापित करने की साजिश में शामिल था। रूसी MI-80 हेलीकॉप्टर, जिसमें 22 लोग थे, कामचटका प्रायद्वीप में लापता हो गया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 15 सितंबर को जींद और 22 सितंबर को पिपली में महापंचायत होगी और केंद्र से दिल्ली के बॉर्डर खोलने की मांग की।
पूर्व झारखंड मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और निष्कासित जेएमएम नेता लोबिन हेम्ब्रम भाजपा में शामिल हुए। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारतीय रेल गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए आरामदायक यात्रा सुनिश्चित नहीं करती। पीएम मोदी। चीन के साथ संबंधों की स्थिति को देखते हुए वहां से होने वाले निवेश की जांच जरूरी है। जयशंकर। जापान ने चीनी सर्वे जहाज के अपने क्षेत्रीय जल में घुसने पर चीन के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। मर्सिडीज ने F2 ड्राइवर किमी एंटोनेल्ली को 2025 में लुइस हैमिल्टन के बदले टीम में शामिल किया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति को ट्रेन में बीफ ले जाने के शक पर सहयात्रियों ने पीटा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा को याद करते हुए मजाक में कहा कि वह वंदे भारत ट्रेन से कर सकते थे क्योंकि यात्रा 10 घंटे की थी। भारतीय दूतावास ने लाओस में साइबर स्कैम सेंटर से 47 भारतीय नागरिकों को बचाया। आरबीआई गवर्नर दास के अनुसार एमसीसी के कारण सरकारी खर्च कम होने से जीडीपी ग्रोथ स्लो हुई है। आपकी बेटी आपके साथ खड़ी है। विनेश फोगाट ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के धरने में हिस्सा लिया। जम्मू और डोडा जिलों में अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। राहुल गांधी 8-10 सितंबर को अमेरिका दौरे पर जाएंगे, जिसमें वे वॉशिंगटन डीसी और डल्लास में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसमें टेक्सास यूनिवर्सिटी भी शामिल है। सरकार को प्रदर्शनकारी किसानों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, फोगाट ने किसान महापंचायत में कहा। इंडिगो फ्लाइट का इंजन हवा में फेल होने के बाद कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। मेघालय सरकार ने अवामी लीग नेता इशाक अली खान पन्ना का शव बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपा। भारत में अगस्त में सामान्य से 16% अधिक बारिश हुई। IMD। कोचिंग सेंटर में डूबने से हुई मौतों के मामले में दिल्ली कोर्ट ने 6 आरोपियों को 4 दिन की CBI हिरासत में भेजा। सरकार 8 राज्यों में खुरपका मुहपका मुक्त क्षेत्र बनाने की योजना बना रही है ताकि पशु उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिल सके। पिछले 27 सालों में मिलावटी शराब पीने से ओडिशा में 231 लोगों की मौत हुई है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन राष्ट्रीय मजबूरी के तहत हुआ। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रमुख। हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ होगी। चुनाव आयोग। जम्मू में ट्रांसजेंडर समुदाय ने विधानसभा में आरक्षण की मांग को लेकर रैली निकाली। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत की रुबीना फ्रांसिस ने एयर पिस्टल SH1 इवेंट में कांस्य पदक जीता।